बड़ी जानकारी देहरादून से देखिए, युवाओं का प्रदर्शन उग्र यहां पर हो गया है। युवाओं ने डीआईजी गढ़वाल का यहां पर विरोध किया। अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। प्रदर्शनकारियों ने गांधी गेट का ऊपरी हिस्सा भी तोड़ा। भर्ती परीक्षाओं में सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रहे हैं और मांग को लेकर इस तरीके से हल्ला बोल कर रहे हैं बड़ी संख्या में युवा, और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में जिस तरीके से धांधली हो रही है, इसको लेकर ये गुस्से में है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, नकल विरोधी कानून की ये मांग कर रहे हैं और अपनी तमाम मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा। तस्वीर आप देख रहे हैं। गांधी गेट का ऊपरी हिस्सा भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा, ये खबर है। पुलिस ने डीआईजी गढ़वाल की सुरक्षा बढ़ा दी है। भर्ती परीक्षाओं में सीबीआई जांच की इनकी मांग है। पूरा इलाका पटा पड़ा है। बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा यहां पर पहुंचे हुए हैं। सुबह 8 बजे से ही ये लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अधिकारी अभी वहां पर पहुंचे, डीआईजी गढ़वाल वहां पर पहुंचे, लेकिन उनसे बातचीत युवाओं की नहीं हो पाई। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और मामले में समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है अधिकारियों की तरफ से, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बात नहीं बन पा रही है। राजपुर रोड पर छात्रों का हंगामा लगातार बढ़ता हुआ, हजारों की संख्या में सड़क पर छात्र उतरे हुए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं। डीआईजी गढ़वाल को वहां से उनके साथ बिना बातचीत के ही उनको जाना पड़ा, ये कहा जा रहा है, क्योंकि गुस्से का सामना डीआईजी गढ़वाल को करना पड़ा बेरोजगार युवाओं का। तो भर्ती परीक्षा में लगातार धांधली को लेकर जिस तरीके से पेपर लीक हो जाते हैं उत्तराखंड में, जिस तरीके से धांधली लगातार हो रही है, इसी को लेकर छात्र गुस्से में हैं और प्रदेश भर से बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं बेरोजगार युवा और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ किस तरीके से गुस्सा है वो आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें राजपुर रोड के आसपास की हैं। बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा यहां पर प्रदेश भर से जुट रहे हैं। गढ़वाल के अलग अलग हिस्सों से, साथ ही कुमाऊं के भी अलग अलग हिस्सों से बहुत बड़ी तादाद में सुबह 8 बजे से ही युवा यहां पर पहुंच रहे हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पूरा इलाका जाम की स्थिति यहां पर बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने यह कहा जा रहा है कि गांधी गेट का जो ऊपरी हिस्सा उसको भी तोड़ दिया। संख्या कितनी ज्यादा है इन तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सरकार के खिलाफ ही ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। एक तो नकल विरोधी कानून का ये जिक्र करते हैं और साथ ही जब तक जिन भर्तियों में धांधली हुई उनकी जांच की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती है, सीबीआई जांच नहीं हो जाती है, तब तक ये यहां से नहीं हटेंगे। इसको लेकर ये इस तरीके से हल्ला बोल कर रहे हैं। और अब चलिए आगे बढ़े, बड़ी जानकारी आपको दें। सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर हमला, ओपी राजभर का शिवपाल पर भी हमला। ओपी राजभर बोले हैं, अखिलेश हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा, सपा ने अपनी सरकार के दौरान क्या किया? सवाल पूछ रहे हैं। जब सपा की सरकार थी प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रदेश के लिए, प्रदेश के विकास के लिए क्या किया? ये सवाल दाग रहे हैं। सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला और साथ ही शिवपाल यादव पर भी निशाना साधा है। राजभर जी, ये बताइए, आपके इलाके कहे जाते हैं बलिया, गाजीपुर, अब उस इलाके में आपके पुराने गठबंधन के जो सहयोगी अखिलेश यादव घूम रहे हैं, चुनौती तो नहीं हो जाएगी आपके लिए? कोई चुनौती नहीं है। देखिए, एक कहावत है, जस करनी उस भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। जब आप सरकार में थे, समाजवादी पार्टी सरकार में थी, तो प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके लाखों लाख लोगों की नौकरी छुड़वा दिया। क्यों वोट देगा आपको? जब आप सरकार में थे तो 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों को मिल रहा है, इसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको लाभ दे। 2001 में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हुकुम सिंह के नेतृत्व में जो है तैयार कराई गई थी, उसको भी लागू करने की याद नहीं आया। शिवपाल यादव जी को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, अलग अलग मंडल में वो अब जाएंगे और मंडलों में मथेंगे। मतलब एक तरफ अखिलेश यादव खुद भी फील्ड पर उतर गए, दूसरी तरफ उनके चाचा सपा विधायक भी हैं, अब तो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं पार्टी के, करीबियाँ भी काफ़ी हो गई हैं, वो भी मंडलवार जाके मंथन कर रहे हैं। देखिए, कुछ भी कर लें, बेशक शिवपाल यादव जी मजे मजाए नेता हैं, बेशक, लेकिन 4 बार की सत्ता के बाद जिन जातियों के साथ इन लोगों ने उपेक्षा किया, वो जातियां किस मुंह से ये कहेंगे कि आप मेरे साथ आओ?
हम आपका भला करेंगे। जब आप मालिक थे, आप देने लायक थे, तब तो आपने कुछ किया नहीं, तो आज किस मुंह से कहेंगे? एक सवाल, लखनऊ का नाम बदलने की बात चल रही है, उसका नाम बदलने को लेकर एक पत्र भी लिखा गया, सांसद की तरफ से भाजपा की मांग उठाई गई। किस तरह से आप देखते हैं लक्ष्मण जी के नाम पर लखनऊ? उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने लिखा, उनके पत्र का हम समर्थन करते हैं। हमने भी 2 पत्र लिखा है, बहराइच का नाम बदल करके राजभर महाराजा सुहेलदेव नगर रखने के लिए। भगवान राम के गुरु विश्वामित्र जी थे, तो गाजीपुर का नाम बदल करके विश्वामित्र नगर रखने के लिए पत्र हमने मुख्यमंत्री जी को 2017 से लेके अब तक 4 बार पत्र में लिख चुका हूँ। कोशिश हम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो चाहे अखिलेश यादव पूर्वांचल चले जाएं, चाहे शिवपाल यादव कहीं भी मंथन कर ले, लेकिन इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। उनके पार्टी को इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दावा है ओम प्रकाश राजभर जी का कि सपा की जब सरकार रही तो उसने बराबर की हिस्सेदारी नहीं दी, और ये बात अब जनता भी जान चुकी है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर है। प्रयागराज में लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ अभियान चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद का लीगल सेल का अभियान और वकीलों की टीम जरूरतमंदों को लगातार कानूनी मदद भी दे रही है। 1 साल में 260 पीड़ितों की कानूनी तौर पर मदद की गई है, ये बताया गया। और हेट स्पीच, साथ में जमीन कब्जा के पूरे मामले में कानूनी सहायता की जा रही है। प्रयागराज से खबर, लव जिहाद का मामला और धर्मांतरण के खिलाफ अभियान यहाँ पर चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद का लीगल सेल जो है इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। वकीलों की टीम जो जरूरतमंद है उनको लगातार कानूनी सहायता पहुंचा रही है। 1 साल में ये बताया गया कि 260 पीड़ितों की कानूनी तौर पर मदद यहाँ पर की गई है। हेट स्पीच और जमीन कब्जाने के मामले में भी कानूनी मदद की गई है। VHP का अभियान प्रयागराज में चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद का लीगल सेल वैसे तो हर एक मुद्दों पर जरूरतमंदों की मदद कर रहा है, लेकिन उसका मेन फोकस लव जिहाद, धर्मांतरण, हेट स्पीच और साथ ही जमीन कब्जा करने से जुड़े मामलों को लेकर है। परिषद का मानना है कि जिस तरीके से हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर उनका उत्पीड़न लव जिहाद के नाम पर किया जाता है, ठीक उसी तरीके से सार्वजनिक व दूसरे मजहब के लोगों की जमीनों पर कब्जा करने, उस पर नमाज पढ़ने और लोगों को परेशान करने का काम एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे लैंड जिहाद का नाम दिया है। उनको बहुत लोअर स्तर पर होते हैं, उनको प्रलोभन दिया जाता है, बहुत तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, और थोड़ा सा अपने हाव भाव थोड़ा सा अच्छा दिखाते हैं, और जैसे कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े घर के हैं, वो बड़े छोटे घर के हैं, और उनको अपने प्रेम जाल में फंसा करके फिर जाकर उनको अपने दूसरे धर्म में उनको कन्वर्ट करा जाता है, चाहे वो ज़बरदस्ती कन्वर्ट हो या स्वेच्छा से। हम लोग इसी बात पे करते हैं कि आप कुछ भी करो, प्यार तो हर जगह होता है, लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर उसको धोखा दे करके नहीं कर सकते। धर्म परिवर्तन का मतलब ये है कि जो आज बहला फुसला के लड़कियों से शादी कर लेते हैं, उनको धोखा देते हैं। अब बहुत से ऐसे लड़कियां हैं जो अपनी बात रख नहीं पाती हैं, और गलती से रख भी दी या उनके घर परिवार में रखा भी, मुकदमा होता है तो उनकी न्याय की लड़ाई वंचित रहती है, सही से लड़ नहीं पाती हैं, उनका मतलब न्याय मिल नहीं पाता है। हम लोग उनको न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ हर तरीके से खड़े रहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।